नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस लाइफ। बात कितनी सही है ना, पता नहीं जिसने भी कही है, लेकिन बहुत सही कही है। हम अपनी ज़िंदगी परफेक्ट बनने के चक्कर में कितनी मुश्किल बना देते हैं। इससे जो अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहना और कंटेंट रहना सीख जाना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और फिर उसके बाद घर में हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक मदर का कोई ऑफ डे या वीकेंड नहीं होता, उसके लिए सारे दिन बराबर ही होते हैं। दुबई में स्पेशली वीकेंड थोड़ा लंबा होता है, 2.5 डेज़ का होता है। फुल सैटरडे संडे ऑफ एंड देन फ्राइडे का भी हाफ डे मिल जाता है। फ्राइडे को काफ़ी चीज़ें लाइन अप होती हैं, जैसे कि ग्रोसरी, पूरे हफ्ते की ग्रोसरी करनी होती है, तो फ्राइडे को ही बस सोचना शुरू कर देती हूँ मैं कि क्या क्या लेना है और क्या ख़त्म होने वाला है। ब्रेकफास्ट करके दानिश निकल चुके हैं ऑफिस, अब मेरे पास है मी टाइम। एक बहुत अच्छी टिप शेयर करना चाहूँगी मैं हर किसी के साथ, चाहे वो मेन हो या वेमेन हो। अपना वक्त कम से कम किचन में गुजारें। जितना कम आप किचन में वक्त गुजारेंगे उतनी आपकी लाइफ बहुत सिंपल होगी। लोग कॉम्प्लिकेटेड और डिलीशियस फूड बनाने के चक्कर में अपने आप को इतना ज़्यादा इंगेज कर देते हैं कि उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि पूरे वीकडेज़ में आप सिंपल ईटिंग करें, जिससे आपकी हेल्थ भी बनी रहे और मेंटल पीस भी बना रहे। अक्सर हाउसवाइफ्स अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को स्पेशल फील कराने के लिए खुद को कंज्यूम कर देती हैं। वो उनको इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर देती हैं उनके लिए कि वो बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, वो बहुत अच्छा घर को मेकओवर कर सकती हैं, और फिर जब वो ये नहीं कर पाती तो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ट्राई टू मेक योर लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल। चीज़ों को सिंपल रखें, पूरे वीक एकदम सिंपल खाना खाएं, सिंपल ईटिंग हैबिट्स रखें, घर को क्लीन रखें और अपने आप को वक्त दें। जब आप खुद खुश रहते हैं तब आप दूसरों को खुश रखते हैं। कभी भी रूटीन से हटकर कोई चीज़ करनी हो तो वो वीकेंड पर ही प्लान करें, जिससे आपको खुद को भी टाइम मिले और सबको खुश रखने के चक्कर में आप स्ट्रेस्ड ना रहें। और सबसे आसान टिप है ये, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बिल्कुल बंद कर दें। जैसे बच्चों को उनके काम खुद करने के लिए कहें। जब बच्चे स्कूल से आते हैं वो अपना मैस खुद क्लियर करें। आई एम नॉट अ परफेक्ट मदर, आई एम नॉट अ परफेक्ट वाइफ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद खुश रहूँ ताकि मैं दूसरों को खुश रखूँ। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डे। तो हर रोज़ आपको बच्चों को रोज़ इंस्ट्रक्शंस फीड करने हैं, जिससे वो अपने काम धीरे धीरे खुद से करने लगें। एंड डोंट गेट पैनिक, ये एक दिन में बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी चीज़ के लिए मुझे फवाज को अक्सर रिमाइंड कराना पड़ता है, जैसे कि वॉशरूम की लाइट ऑफ कर दो, जैसे पुट योर शूज़ इन द शू रैक। लेकिन इससे पैनिक नहीं होना है। यू कीप गिविंग इंस्ट्रक्शन, एक दिन उनकी हैबिट में आ ही जाएगी ये चीज़। मुझे आज भी फवाज को याद दिलाना पड़ता है कि खेलने के बाद आपको अपने टॉयज़ उनकी जगह पर रखना है। मेरी ग्रोसरी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही अच्छी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। वो वर्किंग वीमेन और होम मेकर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। पहले मैं भी हर वीक लूलू, कारफूर या यूनियन कुक चली जाती थी। सोचती थी सब एक जगह मिल जाएगा, डील्स भी मिलेंगी, लेकिन ऑनेस्टली जितना पैसा और वक्त वहाँ लगता था उसका बहुत बेटर और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन मुझे मिल गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। उम्मीद है मुझे बहुत से लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, लेकिन ये टिप उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ पे नोटिस ही नहीं करते। जब हम न्यू न्यू दुबई में आए थे मैं इन फ्लायर्स को बहुत इग्नोर करती थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज इट्स वेरी यूज़फुल। हर बिल्डिंग में आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स जो है आपके सिक्योरिटी काउंटर में इस तरीके के फ्लायर्स ड्रॉप करके चले जाते हैं। पहले मैं सोची थी ये आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स इतने ज़्यादा रीचेबल हैं तो इनके यहाँ पे कोई डील्स नहीं होती हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव होते होंगे। अगर आप इनके रेगुलर बायर्स होते हैं तो ये आपका नंबर सेव कर लेते हैं और अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी अपडेट करते रहते हैं और पर्सनली आपको मैसेज करके अपनी डील शेयर करते हैं, और आप उनके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करके आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो थर्सडे को ही मैं अपनी पूरी फ्रिज क्लीन करके अपने सारे कैबिनेट्स चेक कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या ग्रोसरी ऑर्डर करनी है। उसके बाद मैं इनके फ्लायर्स पे देखती हूँ कि अगर वो चीज़ ऑफर में है तो जिस स्टोर पे वो ऑफर में होती है उसको व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर कर लो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ नो मिनिमम ऑर्डर। तो ड्राई फ्रूट, दाल और सब्जियों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और फ्रेश सब्जी और फ्रूट्स आप ऑर्डर कर लो। वैसे तो ऑनलाइन ऑर्डर आप नून और अमेजोन से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको ऑफर्स नहीं मिलती, वो रेगुलर प्राइस में ही सेल करते हैं और इसकी वजह से भीड़ से भी बच जाते हैं, गर्मी और ना पार्किंग का टेंशन, और डिलीवरी भी डायरेक्ट घर पे। मैं जब भी सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट जाती हूँ मेरा बिल 400 या 500 दिरहम्स पर वीक से कम होता ही नहीं है। और मैंने जब से स्टार्ट किया इन फ्लायर्स के थ्रू ऑर्डर करना, हार्डली मेरी ग्रोसरी 180 दिरहम्स या 200 दिरहम्स में वाइंड अप हो जाती है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे है ग्रोसरी शॉपिंग का, और इस टिप को फॉलो करने से मेरा टाइम सेव होता है, फ्यूल सेव होता है, और मैं इम्पल्सिव शॉपिंग से भी बच जाती हूँ। वीकेंड का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता, तो बस आज मैंने प्लान किया था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ वीकेंड पर ही फैंसी कुकिंग करती हूँ। आज जुमे का दिन है और जुमा हमेशा एक रिमाइंडर होता है हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के कितने शुक्रगुजार हैं। इस दिन की अपनी बरकत है, अपनी रूहानी सुकून है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जुमा का थोड़ा सा स्लो हो, अपने लिए वक्त निकालूँ, दुआओं के लिए वक्त निकालूँ। इबादत करने के बाद जो ज़हन सुकून मिलता है वो लाजवाब होता है। एक हाउसवाइफ के लिए ना
मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आप जितना अपने आसपास की चीज़ों को सॉर्टेड रखोगे आप उतना ज़्यादा पीसफुल रहोगे। और अगर आप पीसफुल हैं तो आपकी फैमिली पीसफुल रहती है। एक बहुत ही कॉमन सी बात है जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, वो है सोशल एंजाइटी। मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स को देखा है, एक उनको सोशल एंजाइटी होती है कि मेरा घर मैसी है या लोग मुझे मेरे बच्चों को देख के जज करते होंगे। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप ये सोशल फोबिया छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपका घर, आपकी स्पेस, आप जब चाहें जैसा चाहें इसको रखें। एक बहुत ही फेमस लाइन है, अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। तो अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप फिट हैं, तभी आप अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत शौक से खाई और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। तो आरिज़, अलीशा और भाभी भी नीचे आ गए थे, हम सब ने साथ में लंच किया। नाउ आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज फ्रेंड्स हु हैव सेंट दिवाली डिलाइट्स टू अस। मिठाइयाँ बहुत अच्छी थी और इसी तरीके के जशेस लाइफ को और रिश्तों को और स्वीट बना देते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड स्वीटनेस। आज दोस्तों के साथ एक डिनर प्लान था, बस उसी डिनर के लिए हम लोग चले गए। काफ़ी दिनों के बाद हम मिलने वाले थे तो एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी। जाते जाते रास्ते में मैं सोच रही थी कि बचपन में कैसे अजीब अजीब से सवाल हम अपने माँ बाप से पूछते हैं। एक बार मैंने अपनी अम्मी से पूछा था, अम्मी जिनकी ज़िंदगी में पैसे होते हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी ना, कितना सुकून होता है उनकी ज़िंदगी में। तब अम्मी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, जब पैसा कम हो जाता है दिल बेचैन हो जाता है, लेकिन तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ख़ुद को शांत रखना। और जब पैसा होता है तब भी हम बेचैन हो जाते हैं, उस वक्त भी हमें अपने दिल को संभालना होता है। दोनों ही मौके अब बहुत आजमाइश के होते हैं, पैसा होना और पैसा ना होना। अब जब बड़े हो गए तो समझ में आता है कि पैसे से सुकून नहीं आता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने से। जिस हाल में हो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और अल्लाह उसी में बरकत डाल देता है। अल्लाह से जैसा गुमान करो अल्लाह आपको वैसे ही ज़िंदगी दे देता है। अब जब बड़े हो गए तो समझ आता है कि असली दौलत तो सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप सबसे रईस इंसान हैं। बस बात दिमाग में बैठ गई और आज तक मेरे जहन में है ये चीज़ कि सुकून जेब में नहीं जहन में होता है। दूसरों की लाइफ को देख के कभी ना कंपेयर करें। हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, क्या पता वो इंसान किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हो। मैं हर सुबह यही दुआ करती हूँ कि मेरा दिन सुकून से गुजरे और हर काम में बरकत हो। जब नीयत साफ़ होती है तो काम भी आसान हो जाता है। मैनिफेस्ट करना सिर्फ सोचना नहीं है, सोच के साथ शुक्र और मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। रेस्टोरेंट घर के काफ़ी करीब था, बस हम पहुंच गए थे, लेकिन हमसे पहले मनाली और प्रदीप आकर हमारा वेट कर रहे थे और हमने उन्हें कह दिया था कि आप खाना ऑर्डर करें, क्योंकि रास्ते में हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था तो हमें थोड़ी देर लग गई। यमुना और फवाज को बाहर का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस मैं उन्हें घर से ही डिनर करा कर लेकर आई। और रेस्टोरेंट के सामने काफ़ी ओपन एरिया था, तो बस मैंने बच्चों को बाहर भेज दिया, वो लोग खेलने चले गए। वो रेस्टोरेंट में काफ़ी बोर हो रहे थे, उनका खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अक्सर मैंने देखा कि घर में रहते हुए औरतें इतनी चिड़चिड़ी मिजाज की हो जाती हैं क्योंकि वो अपने साथ दूसरों को देखती हैं कि उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, वो कितना बाहर जाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। बट ये सच नहीं है। हर इंसान अपने हिस्से की खुशी और अपने हिस्से के स्ट्रगल से होकर गुजरता है, तो कभी भी खुद की लाइफ को किसी और की लाइफ से बिल्कुल कंपेयर ना करें। बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। आप अपना वीकेंड कैसे गुजारते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। एक बहुत प्यारी हदीस शेयर करना चाहूँगी मैं, सही बुखारी की हदीस है, अमीर वो नहीं जिसके पास ज़्यादा माल हो, बल्कि वो है जो दिल का गनी हो। दूसरों को देखकर कभी उदास ना हो, क्योंकि किसी को भी वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए हर हाल में खुश रहना और शुक्र अदा करना सीखें।